मुहूर्त हो राजन, उतनी जल्दी तैयारी कर दो। मगर राजन ने विचार किया कि कल, हाँ, कल की बात टलते ही एक रात्रि में ही पूरी अयोध्या की काया कल्प बदल गई। सारे मंत्रियों के बीच में बैठ करके महाराज राजा दशरथ ने सर्वांगमति से आदेश दे दिया कि कल राम को राजा बनाया जाए। पूरी प्रजा में खुशखबरी फैल गई। सब बड़े हर्षोल्लास में बैठे खुशी मना रहे। सायंकालीन हो रही थी। इधर गुरु वशिष्ठ भी प्रभु राम के कक्ष में गए। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक मंगल गुरु वशिष्ठ प्रभु राम के शयन कक्ष में गए हैं। प्रभु राम ने देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव आप आज मेरे कक्ष में बता देते आप, मैं स्वयं आ जाता। बोले नहीं राम, आज सर्वांगमति से निर्णय ले लिया गया है कि कल आपको राज्य का, अयोध्या के राज्य का अधिकार मिलने वाला है। कल आप अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। इसलिए आज हमें स्वयं आना पड़ा। एक राजा के कर्तव्य क्या हैं वो आपको मैं बता दूं। जब सुना प्रभु राम ने कि पिताजी मुझे राज्य दे रहे हैं, अंतरकरण से खुश नहीं हुए। वशिष्ठ जी ने पूछा क्या बात है राम? बोले गुरुदेव, मैं कल सायंकालीन सीता से मैं चर्चा ही कर रहा था। कई जगह मुझे अयोध्या में जब विचरण कर रहा था ना, सबके सुख दुख जानने के लिए मैं जाता हूँ, तो लोग ऐसा कहने लगे कि राम, प्रभु राम, अब आप राजा बन जाइए। तो मेरा मन तब से संशय था। कल मैं सीता से यही चर्चा कर रहा था, कहीं ऐसा न हो पिताजी हमें राज्य दें। मैं नहीं चाहता। वशिष्ठ जी ने पूछा क्यों राम? बोले नहीं गुरुदेव, मेरा भरत है ना बहुत सुलझा है। हमसे ज्यादा कार्य तो राज्य के सारे कार्य वो समझता है, वो जानता है। मेरी इच्छा थी बाबा कि मैं कहीं एकांत जगह में जा करके ना कुछ दिन शांति से रहना चाहता हूँ। फिर राज्य के आबो हवा सुख को छोड़ कर। वशिष्ठ जी ने अंदर विचार किया कि प्रभु जो आप कहना चाहते हैं ना, हमें स्मरण हो रहा है। हाँ, आप भी समझते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन न प्रभु ने दर्शाया न गुरु वशिष्ठ ने दर्शाया। प्रभु राम पिताजी के पास आए हैं, पिताजी हमसे कोई गलती हो गई। बोले नहीं राम, तुमसे क्या गलती हो सकती? बोले यह राज्य भरत को दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। बोले नहीं राम, हमारे रघुवंश की मर्यादा यही रही है कि ज्येष्ठ पुत्र के पास ही जाती है। बोले भरत भी तो ज्येष्ठ है। बोले है, लेकिन आपसे पहले नहीं है, इसलिए राज्य आपको ही शोभायमान होगी राम। सुमंत इत्यादि मंत्रियों ने भी प्रभु राम से निवेदन किया। प्रभु राम बोल नहीं पाए, मर्यादा में बधे थे। आए हैं कक्ष में, मां जानकी को फिर कहा कि देखा सीते, मैं जो नहीं चाहता था वही हो गया। कल
बाबा ने आदेश कर दिया है पिताजी ने कि मैं यहाँ का राजा बनाऊंगा। और इधर पूरे अयोध्या में खुशखबरी मनाई जा रही है। राम हुई है राजा सुनो रे कुबरी, राम हुई है राजा सुनो रे कुबरी, 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 राम हुई है राजा, राम हुई है राजा सुनो रे कुबरी। कुबरी कौन है पता है ना? मंथन। पूरी अयोध्या नगरी में ये हर्षोल्लास चल रहा है, गीत जगह जगह गीत गाए जा रहे हैं। अब सायंकालीन मंथरा ने सुना ना उसके कुंवर भी 3 जगह से निकले हुए, उसको चिढ़ा रहे हैं। ये सुनो रे कुंवरी, सुनो रे कुंवरी, सुनो रे कुंवरी, सुनो रे कुंवरी, राम हुई राजा सुनो रे कुंवरी। सबको मिले गदर जाई, सबको मिलेगा गदर जाई, तुझे तो मिली फटी लुगरी, मिली है फटी लुगरी, राम हुई राजा सुनो रे कुंवरी, राम हुई राजा सुनो रे कुंवरी। अब कुंवरी ना बहुत झलझला रही है, कोई इधर से खोद रहा है, कोई उधर से खोद रहा है, कोई चिल्ला के गा रहा है, बहुत उसको बुरा लग रहा है, फिर भी कान में चिल्ला रहे हैं कि सुनो रे कुंवरी, सुनो रे कुंवरी, सुनो रे कुंवरी, सुनो रे कुंवरी, राम हुई राजा 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 सुनो रे कुंवरी। बहुत चिढ़ाया है ना। अब ये बात जब धीरे 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 फैल गई, कीर्तन की आवाज धीरे धीरे देवताओं तक पहुंच गई। अब इंद्र है ना, उसका पहले सिंहासन डगमग डगमग हिलने लगता है। अब क्या होगा? राजा दशरथ ने हरी सभा में स्वीकार कर लिया है, बोल दिया है कि कल राम को राज्य दिया जाएगा। सब देवताओं की सभा बुलाई, क्या किया जाए? देवता लोग भी बड़े बटरबाज भी देवता लोग भी कई लोग होते हैं। जब इंद्र नाराज हो जाए हमसे, मालिक आया है धरती पर अवतार हुआ और यहाँ बटरबाजी इंद्र की चल रही है। इंद्र ने कहा कि देखो भैया लोग, मेरी ये विचार है कि अगर प्रभु राज्य का सुख भोगने लगे ना, तो जो धर्म की कार्य के लिए आए हैं, रावण को मारने आए हैं ना, कहीं ऐसा न हो कि राज्य का सुख भोगते भोगते यह भूल जाए। तो क्या किया जाए? माँ सरस्वती को वंदन किया, माँ सरस्वती को पुकारा, माँ सरस्वती आई। सरस्वती को बताया गया, इंद्र ने कहा कि माँ एक निवेदन आपसे करना है। उसके पहले खुशखबरी आपको बताऊं कि कल प्रभु राम राजा बनने वाले हैं अयोध्या के। माता सरस्वती बहुत खुश हुई, बोली ये तो खुशी की बात है, आनंद मनाइए। बोले नहीं माँ, हम आनंद मनाने के लिए आपको नहीं बुलाए, तो मैं चाह रहा हूँ माँ, आप अयोध्या में जा करके ना किसी की बुद्धि बिगाड़ दो और प्रभु राम राजा न बन पाए। माँ ने बड़ी फटकार लगाई, ऊंच निवास नीचे कर दो, ऊंच निवास नीचे कर दो, देखी न सकन पराई जय
आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। हाँ, तुम्हें तो समझ में आनी चाहिए। तुम्हें तमीज नहीं है? ऊंच नीच नीच कर इतने ऊंचे सिंहासन बैठ कर कितना नीचा सोचते हो। ये कुसंगति का असर है, ध्यान रखिएगा। कई बार हम बड़े लोगों को देख करके ना सोचते हैं क्या ठाट है। हाँ, कभी नजदीक जाके देखो कितनी कुसंगति बनी होती है उनमें। कृपया संभालिएगा। यहाँ आज इनको माँ ने बहुत फटकार लगाई है। फिर बाद में अन्य देवताओं ने विनती किया है, माँ हम सभी की सहमति है, क्योंकि प्रभु अगर राजा बन गए ना तो अक्सर देखा गया है कि राज्य का हर व्यक्ति जब सुख भोगने लगता है तो और कुछ उसको दिखाई नहीं देता है राज्य के सुख के कारण। मां सरस्वती ने एक बार फिर निवेदन किया कि आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर राजा भी बन जाएंगे तो राज्य एक राजा बनते ही तो जीता जा सकता है रावण को। बोले नहीं मां, लेखनी कुछ और है। ब्रह्मा जी को अंतर ध्यान करके पूछा क्या करना है? बोली जो सबकी मति हो वही कर दीजिए। सरस्वती मैया ने कहा कि ठीक है, मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर आप लोगों ने निवेदन किया है, मैं जा रही हूं। और अयोध्या नगरी में पूरा भ्रमण किया, एक भी व्यक्ति कोई राम का विरोधी नहीं किया। मां ने विचार किया करूं क्या? तब एक दिखाई दी मंथरा। हाँ, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती। हाँ, नाम मंदमती। अभी देखना है मंदमती बाबा को बहुत कुछ का गंवा रहे। मंदमती है, क्या क्या नहीं कह दिया।